ये निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया कि 2027 में परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ विकास की गंगा बहेगी। तो आपको लगता है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी? 101%। 101%। 101%। तहत आगामी आने वाली 6 नवंबर को रामपुर तिराहा पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें जितने आंदोलनकारी उत्तराखंड के उनको सबको सम्मानित रूप में आमंत्रित किया है। और उस दिन जिन लोगों का बलिदान हुआ 1994 में, जिन लोगों ने अपना बलिदान देके उत्तराखंड को बनाने का कार्य किया, उनको याद किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा वर्मा। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम आए हुए हैं रुड़की के सचिन इंटरनेशनल होटल में, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो भी कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप जी ने ये कॉन्फ्रेंस को लीड करने वाले हैं। चलिए चल के हम देखते हैं, बात करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में रखी गई है, किस लिए रखी गई है। कांग्रेस ने तमाम लोगों से 6 नवंबर को मुजफ्फरनगर चलो का आह्वान किया है। इसी सवाल को लेकर मैं आज रुड़की आया हूँ। कल मैं मुजफ्फरनगर था और कल मैं हरिद्वार में लोगों से मिल रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों से, देहरादून के लोगों से कह रहा हूँ। मुझे इसका संयोजक बनाया गया इस कार्यक्रम का, और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से भी कह रहे हैं कि वो सब लोग वहाँ आएंगे। और जो शहादत हमारे लोगों ने दी थी, उसका जो शहीद स्मारक है, जो नरेंद्र तिवारी जी ने, और उस समय मैं चेयरमैन था, हमने बनवाया है, वहाँ पर। अच्छा, ये आपको इस टाइम याद क्यों आता है? पहले कहाँ चले जाते हैं आप नेता लोग सारे? इस समय क्या याद आता है? नाश्ते का टाइम है तो आप नाश्ते करेंगे, भोजन का टाइम है तो भोजन करेंगे, और क्या कहते हैं भाई, कोई समय उपयुक्त। जन्मदिन आप क्यों मनाते हैं? उसी दिन क्यों मनाते हैं? रोज ही तो नहीं मनाते। क्या ये जो 9 नवंबर का जो स्थापना दिवस है, पॉलिटिकल एजेंडा है कि भाई 9 नवंबर आएगा तो हम आंदोलनकारियों की बात करेंगे, प्रदेश की तरक्की की बात करेंगे, यहाँ की जो है व्यवस्था की बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो कभी पार्टी दृष्टिकोण से भी ऐसा नहीं करते। अभी 6 महीने पहले त्रिवेंद्र सिंह पंवार जो यूकेडी के अध्यक्ष थे, उनकी डेथ हो गई थी। मैंने स्वयं उनकी श्रद्धांजलि सर्वदलीय सभा की थी। इसमें बीजेपी, यूकेडी सब नेता आए थे। किशोर उपाध्याय आए थे, बीजेपी के विधायक। कांग्रेस से हरीश रावत जी आए थे। कम्युनिस्ट पार्टी से समर भंडारी आए थे। उत्तराखंड क्रांति दल के लताफत हुसैन साहब आए थे, सीनियर वाइस। तो 9 नवंबर जो सरकार आयोजन कर रही है कार्यक्रम, उसमें न शामिल होने का या शामिल होने को लेकर क्या विचार है? देखिए, ये मैं आंदोलनकारी समिति का केंद्रीय मुख्य संरक्षक हूँ, चीनित राजे। ये उनका फैसला है कि हम सरकार के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्षैतिज आरक्षण को झुंझुना बना दिया है। नौजवान बेकार होकर परेशान हो रहा है। 2016 का विधानसभा का फैसला है, 9 साल हो गए। गैरसैंण के बारे में भाजपा बिल्कुल वहाँ पर सत्र करने को तैयार नहीं है। गर्मियों में भी उनको सर्दी लगने लगती है गैरसैंण जाने पे। तो ये सवाल है। इसके अलावा पेंशन का सवाल है। इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं, बेकारी को लेकर है। अभी आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन वहाँ पर हुआ। हमारी मातृ शक्ति का अपमान हो रहा है। अंकिता भंडारी के मामले में कोई ठीक फैसला हरीश रावत सरकार में आप जिम्मेदार थे, उसके बावजूद भी आंदोलनकारी जो है अपना हक और अपने जो पेंशन है उसको लेने से वंचित रहेगी। देखिए, उस वक्त की जो महंगाई थी, जो चीज़ें कानून बनती हैं, उस हिसाब से हमने 4-4.5 हज़ार रुपये के लिए किए थे। जो रुड़की के आंदोलनकारी हैं उनके लिए तब भी हमने कई गुना उन लोगों से ज़्यादा उनकी पेंशन की थी। जो जेल गए थे उनके लिए सरकारी नौकरियां दी थी। आज बताइए, पुष्कर सिंह धामी ने किस आंदोलनकारी को नौकरी दी है? ये चिन्हीकरण तो पूरा ही नहीं हुआ सर। सवाल ये चिन्हीकरण नहीं पूरा हुआ। देखिए, सन 47 में देश आज़ाद हुआ है, और सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी 28 साल बाद भी स्वाधीनता सेनानियों को, सुनिए, सन 47 में देश आज़ाद हुआ और 28 साल बाद सन 75 में भी श्रीमती इंदिरा गांधी स्वाधीनता सेनानियों को ताम्रपत्र दे रही थी। आप तो अभी उसी उम्र के हैं, आप लोग जानते हैं। 28 साल बाद इस राज्य को बने हुए 25 साल हुए। अभी ये काम आगे ये काम आगे चल सकता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री में इच्छा शक्ति हो तो 1 घंटे के अंदर ये काम हो सकता है। अध्यक्ष, एक क्वेश्चन है, जो पहाड़ में प्रदेश में जो आज प्लेन और पहाड़वान का जो मुद्दा गरमा रखा है, उसको लेकर आप क्यों बोल रहे हैं? हम लोग लगातार इसके बारे में बोलते हैं। हमारे लिए पहाड़ हो, मैदान हो, सब बराबर है। मैंने आपसे कहा, हरिद्वार जोड़ो आंदोलन के इतिहास जहाँ लिखा जा रहा है, उसमें लिखा जा रहा है कि धीरेन्द्र प्रताप और हरीश रावत, उन्होंने वहाँ पर पहली बैठक की, और उसके बाद
10 दिन बाद हमने जुलूस निकाला हरिद्वार में तो 15,000। अच्छा, कहीं जो है पहाड़ की युवाएं जो है प्लेन वालों को बोलते हैं कि आप नीचे जाओ और प्लेन वाले बोलते हैं ऊपर जाओ, तो इस तरह के मुद्दे क्यों हो रहे हैं? आप लोग इन पे कंट्रोल पहाड़ प्लेन मैं समझता हूँ ये आज़ादी का दुरुपयोग है। हाँ। आज़ादी, ऐसी आज़ादी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर कोई किसी को कुछ कह दे। इसके लिए लोगों को मुकदमा करना चाहिए। आज जाते हैं लोग, जरा सी कोई बात होती है साइबर एक्ट में फेसबुक पे लिख देते हैं तो अगले दिन जाते हैं। इसके टैक्सी चालकों पर इस तरह के अत्याचार बन रहे हैं, दूसरे की बातें आ रही है सामने, एक दरोगा हरचंदपुर का है उसके साथ इस तरह की हरकतें सामने आ रही है, तो आप लोग इस चीजों पे क्यों नहीं बात करते? नहीं, जब आप प्लेन और पहाड़ बात को एक बात करने की बात बोलते हो, भाईचारे की बात करते हो, तो इस तरह की हरकतें क्यों हो रही है सर? देखिए, हमने अभी पर्वतीय मैदान एकता मंच बनाया है। शायद आपके बीच में PK अग्रवाल आए होंगे और जो हरिद्वार वाले हैं। और अभी मैं रुद्रपुर में था, करीब 3,000 लोग थे। अभी 8 दिन पहले वहाँ पर भारत जोड़ो मंच करके उससे वहाँ पर फंक्शन हुआ है भाईचारा एकता मंच के जरिए। उसके अंदर सब मैदानी और पहाड़ी लोग थे। 2-3 हज़ार। सरकार पुलिस प्रोटेक्शन में शराब बिकवा रही है। देखिए, तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने होम डिलीवरी करा दी है और शराब को जो है एक तरह से पानी उपलब्ध नहीं है पहाड़ों पे, लेकिन शराब उपलब्ध है। इसकी जिम्मेदारी धामी सरकार पर है और उसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए और यहाँ शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं तो शराब के खिलाफ बहुत लंबे समय से आंदोलन करता रहा हूँ। आज हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज प्रेस वार्ता जो बुलाई गई थी इसलिए थी कि आगामी आने वाली 6 नवंबर को रामपुर तिराहा पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें जितने आंदोलनकारी उत्तराखंड के उनको सबको सम्मानित रूप में आमंत्रित किया है। और उस दिन जिन लोगों का बलिदान हुआ सन 94 में, जिन लोगों ने अपना बलिदान देके उत्तराखंड को बनाने का कार्य किया, उनको याद किया जाएगा। उनकी स्मृति में जो है वहाँ पे जो है राष्ट्रगान भी होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रुड़की शहर से भी और आसपास के क्षेत्र से भी सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहें, वहाँ पर आएँ और अपने बच्चों को बताएं कि कैसे ये राज्य जो है उत्तराखंड पृथक राज्य जो है बना और कैसे इसमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो उत्तराखंड के लोग होते हैं उन्होंने अपना बलिदान देकर इसको बनाया। इसके अलावा 9 तारीख को, आगामी 9 नवंबर को बिजोली गाँव के अंदर हम ब्लड कैंप और रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं कांग्रेस जन मिलकर। और उसमें जो है पूरी टीम महंत इंद्रेश की हमारे साथ रहेगी। उसमें आंखों के टेस्ट, आंखों की जो है फ्री चेकअप है। साथ में डॉक्टर सुबक सैनी हमारे साथ रहेंगे, कान नाक का जो है उनको देखने का रहेगा। डॉक्टर JP नैयर जो सर्जन है वो हमारे साथ रहेंगे वहाँ पर, और डॉक्टर अर्पित सैनी की पूरी टीम वहाँ पर रहेगी। और दवाई वहाँ पे जितनी दी जाएंगी वो सब मुफ्त में होंगी। इसके अलावा जो है वहाँ रक्तदान शिविर भी है। आप सभी लोग जानते हैं रक्तदान शिविर से, रक्तदान से बड़ा महादान कुछ नहीं होता। तो जो लोग रक्तदान अपना रक्त देकर दूसरे की जान बचाने का कार्य करना चाहते हैं वो उस दिन रक्तदान शिविर में आके अपना रक्त जरूर दें। 25 साल में उत्तराखंड ने कितनी तरक्की की? देखिए, 25 साल में उत्तराखंड की जो तरक्की होनी चाहिए थी, जिस तरक्की पे उत्तराखंड होना चाहिए था उस पे नहीं आ पाया। आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे यहाँ 4 धाम के नाम से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के धाम है। इसके अलावा हमारे पास कलियर शरीफ जो बहुत बड़ा हमारा धाम है, वो भी एक हम 5वां धाम उसको बोलते हैं, वो भी हमारे में है। लेकिन आज तक भी उन धामों को विकसित करने का जो कार्य होना चाहिए था और जो संतुलन बनाने का कार्य पहाड़ का होना चाहिए था, वो आज तक जो है सरकारें नहीं कर पाई। उसमें पिछले 9 साल से आप देख सकते हैं लगातार भाजपा सरकार है। और इस भाजपा सरकार ने इन जितने भी टूरिस्ट प्लेस है या जितने भी 4 धाम यात्रा हम जिसको बोलते हैं उसको सुनिश्चित करने का कार्य, बिल्कुल सही ढंग से करने का कार्य बिल्कुल नहीं कर पाई। होटल बिजनेस सारे पिटे में, इस साल भी होटल बिजनेस नहीं चल पाए पिछले 2 सालों में। अब ये आंकड़े हमें नहीं समझ में आते कि करोड़ों के आंकड़े कहाँ से आते हैं जो 4 धाम में दिखाते हैं। अगर आप पंजीकरण देखें, आप RTI के द्वारा मांगे तो उन पंजीकरणों में कहीं नहीं दिखाई देगा कि इतने लोग यहाँ पे आए हैं। पंजीकरण कराने के बाद कैंसिलेशन हुए हैं, लोग कैंसिल कराना भूल जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए। अगर कोई इसकी विस्तृत तरीके से जानकारी ले और उनसे पूछे तो आपको पता चलेगा ये आंकड़े फेक हैं। और टूरिस्ट प्लेस पे आना चाहिए। मसूरी है, आपका जो नैनीताल है, आपका ये लैंसीडाउन है, ये 4 धाम के लिए जो व्यक्ति आता है वो मन में आस्था लेकर आता है। तो आपको वहाँ का भौगोलिक जो है उसे बनाना पड़ेगा, उसका जो जितने भी स्थान है उनको उस हिसाब से स्थापित करना पड़ेगा जो लोग वहाँ पे आकर मन की शांति ले सकें और साथ में भगवान का जप और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। सर, ये जो प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो किस लिए रखी गई? देखिए, आने वाली 6 नवंबर को आज हमारे राज्य के पूर्व आंदोलनकारी और पूर्व राज्य मंत्री, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप जी आज हमारे बीच में पहुंचे और
उन्होंने प्रेस के माध्यम से आप सभी को यह जानकारी दी कि आने वाली 6 तारीख को हमारे शहीद स्मारक पर, उत्तराखंड जो रामपुर तिराहे पर शहीद स्मारक है, वहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष सतपाल आर्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, उनके नेतृत्व में और वरिष्ठ कांग्रेस के लोग वहाँ पहुँचेंगे। जो हमारे आंदोलनकारी हैं उनको वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इस टाइम पे ही क्यों मतलब ये सारे प्रोग्राम्स रखते हैं? देखिए, हर चीज़ का समय होता है। जिस दिन का हमारा जन्मदिन होगा उसको हम तभी मनाएंगे, उससे पहले तो हम नहीं मनाएंगे। तो ये कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार हो रही है। अब 6 तारीख में होगा, उसके बाद सरकार की ओर से 9 तारीख में लगातार कार्यक्रम अभी कांग्रेस ने स्टार्ट किया। उससे पहले अभी 2 तारीख में हमारे सतपाल आर्य और नेता जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तो ऐसा नहीं कि इस समय होता है, लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि अब समय बिल्कुल हमारे स्थापना दिवस का आज 25 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन 25 सालों में उत्तराखंड का कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास की मैं जो आपसे बात करूं तो जब हमारी सरकार थी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, तो उस समय उत्तराखंड कहीं भी स्थापित नहीं था विकास के नाम पर। लेकिन उनकी सरकार में आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पर कारखाने लगे, रोड सड़कें बनी और बिजली की व्यवस्था ठीक हुई। आज उन्हीं की देन है, ये कांग्रेस की देन है कि आज जो है हजारों लाखों युवा। कहने का बीजेपी ने कुछ नहीं किया? नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि उनके समय में हजारों और लाखों युवाओं को जो है रोजगार देने का काम पंडित नारायण तिवारी जी ने किया। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा आप देखिए जो रोड बनी थी पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के राज में, उनके गड्ढे भरने का काम नहीं हो सका। आप आज रुड़की शहर में देख लें, आज हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी मेयर जो है भाजपा की हैं, MP भाजपा के हैं, सरकार विधायक भाजपा के हैं और जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भाजपा के। मैं तो कहूँगा 4 इंजन की सरकार है। लेकिन आप स्थिति देखिए शहर में, ना तो वहाँ गड्ढे भरे जा रहे शहर में और ना ही सफाई व्यवस्था में जहाँ हम कभी नंबर 1 पे आते थे उत्तराखंड में, आज हमारा नंबर वही 30-40वें नंबर पर हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के जनप्रतिनिधि, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनकी अनदेखी है और वो कार्य नहीं कर पा रहे जनता के अनुरूप। तो आप लोग क्या अपने स्तर से कर रहे हैं? हम अपने स्तर से, जैसा कि आपको बताया कि आने वाली 6 तारीख में सबसे पहले हम शहीदों को वहाँ अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और इस जो ये गूंगी बहरी सरकार है, जो जनहित के मुद्दों को हमेशा जो है इग्नोर करने का काम कर रही। अच्छा, कांग्रेस की सरकार उठाती है मुद्दे जनहित के? बिल्कुल उठाए, जनहित के मुद्दे लगातार जो है हमारे कांग्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं, जो हमारे नेता हैं, हमेशा लड़ाई लड़ने का काम कर रहे। चाहे वो आप देखें यहाँ सुलानी पुल की बात हो, इसके अलावा चाहे और अन्य कोई भी समस्या, लगातार हम धरना देने का काम, सड़कों पर बैठना, क्योंकि हम विपक्ष के लोग हैं। तो जो विपक्ष में हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। बाकी निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया कि 2027 में परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ विकास की गंगा बहेगी। तो आपको लगता है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी? 101%। 101%? 101%। तो आपने सुना ना कि 101% दावा कर दिया गया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। तो अब ये देखना है कि सच होगा या नहीं। बिल्कुल, आप सबका हमें सहयोग मिलेगा, साथ रहेगा और साथ रहेगा और सच भी होगा। और क्या प्रोग्राम है उस दिन? उस दिन ये कार्यक्रम है, वहाँ पर तो श्रद्धांजलि का हो गया, बाकी बैठक होगी वहाँ हमारी और उसके बाद में फिर आगे जो भी रणनीति होगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। धन्यवाद।